Hey dear viewers, welcome to the day 3 of 30 day series. आज हम सीखने वाले हैं द यूज ऑफ हैव, हैज, हैड एंड विल हैव। तो ये हैव, हैज, हैड, विल हैव ये हमें बताते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब किसके पास क्या है, किसी चीज का किसी के पास होना, उसे हम कहते हैं पोजीशन। जैसे हैव हैज का मीनिंग होता है किसी के पास क्या है। ये हैव हैज ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में पोजीशन बताने के लिए। हैड का मतलब होता है था। वी यूज दिस हैड इन द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट द पोजीशन एंड ऑफ कोर्स दिस विल हैव, इट मींस फ्यूचर में मेरे पास कुछ तो भी होगा। एंड ऑफ कोर्स वी यूज इट इन अ फ्यूचर टेंस। सो दिस इज हाउ वी यूज हैव, हैज, हैड एंड विल हैव इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस रिस्पेक्टिवली, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज का किसी के पास होना। जैसे मुझे अगर बोलना है कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव अ पेन। सो दिस इज हाउ टू टॉक अबाउट द पोजीशन। अब ये हैव, हैज, हैड, विल हैव ये हमें पोजीशन बताते हैं, बट नॉट ऑफ द थिंग्स ओनली। ये हमें बताते हैं द पोजीशन ऑफ थिंग्स, कि किसी के पास कौन सी चीज है, देन किसे क्या डिसीज है। जैसे किसी को बुखार है, किसी को कैंसर है, किसी को खांसी है, ऐसे डिसीज के बारे में भी बताता है। एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो टॉक अबाउट द स्पेशल इवेंट, एनी पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास मौके के बारे में बात करने के लिए। एंड आल्सो इट टॉक्स अबाउट द रिलेशंस, ये रिलेशन बताने के लिए भी वी कैन यूज दिस हैव, हैज, हैड एंड विल हैव। सो लेट्स गो फर्दर। अभी प्रॉब्लम ये है कि हैव और हैज का यूज कब करना है सेंटेंस में। सो अगर हम बात करते हैं इन सेंस में, मतलब हमारा सब्जेक्ट है अगर आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल, जैसे कि मान लो पीपल प्लूरल है ना। सो देन वी हैव टू यूज हैव। और इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर, जैसे किसी पर्सन का नाम, एग्जांपल विराट, देन वी हैव टू यूज हैज। in the present this is how we use have and has with this subject, with this pronoun. So it also has four types of sentences which I told you: positive, negative and questions. Okay, negative questions as well. So चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने ये रूल लिखे हैं for our better understanding, okay, for our practice. So let's go. जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेंटेंस भी है, मेरे पास कार है ना। पहले नंबर का सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास कार है। तो जैसे सेंटेंस है मेरे पास कार है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, देन एट द प्लेस ऑफ वर्ब, देन वी विल हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट। ये तीन बेसिक चीजें जो हम सीखते ही आ रहे हैं। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट बाय आस्किंग अ क्वेश्चन बाय हु, देन वर्ब, इंस्टेड ऑफ वर्ब वी आर गोइंग टू यूज हियर हैव एंड हैज, and then object means the answer of what. So this is how we have to find out subject, verb and object। की जैसे मेरे पास कार है, किसके पास कार है ना, किसके पास है, मेरे पास। So this is the subject, then have and has will be the object, then what I will have car, मेरे पास कार is the object। So let's go according to the subject, according to the rule। अब देखिए ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई भी ना, नहीं, ऐसा निगेटिव वर्ड नहीं है। सो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, मेरे पास, मेरे पास मतलब आई, देन वी नीड हैव एंड हैज। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अगर सब्जेक्ट है आई, देन वी हैव टू यूज हैव। सो वी हैव टू राइट डाउन हियर हैव, आई हैव, देन ऑब्जेक्ट कार, मतलब अ कार, आई हैव अ कार। अब देखिए यहाँ पे हमें पोजीशन बताया है किसका, कार। कार मतलब वी गॉट टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द थिंग, हमें थिंग का पोजीशन पता चला है ना। जैसे सेकंड सेंटेंस है उसे बुखार है, किसे बुखार है, टू हुम, उसे बुखार है ना, उसे क्या है, उसे बुखार है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वी गॉट। अगेन पॉजिटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे, उसे मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, वेदर इट इज ही और शी, उसे। देन if the subject is he or she, then we have to use has. So he has or she has, he has or she has fever, बुखार है, बुखार मतलब fever। यहाँ पे हमें पता चला है the position of the disease, है ना। Then next sentence is आज हमारे यहाँ पार्टी है ना। कहाँ पे है पार्टी, हमारे यहाँ। सब्जेक्ट क्या है, पार्टी है, ऑब्जेक्ट देन आज मीन्स टुडे। So again we want subject, have, has and
ऑब्जेक्ट। सो देखिए आज आज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, यू कैन राइट डाउन एट द एंड और इन द बिगिनिंग एज वेल। टुडे हमारे यहाँ हम मतलब वी, इफ द सब्जेक्ट इज वी देन वी हैव टू यूज हैव। टुडे वी हैव अ पार्टी। तो देखिए यहाँ पे हमें पोजीशन पता चला है किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, है ना। देन मुझे एक भाई है, मुझे इसे है, मुझे सब्जेक्ट क्या है, एक भाई है, ऑब्जेक्ट अगेन द पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। सो यहाँ पे मुझे मतलब आई हैव एक भाई मतलब अ brother. So here we got to know about the possession of any of the relation. So this is how have and has talk about the possession of the things, diseases, events and relation, है ना। अभी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे वक्त नहीं है। नाउ द वर्ड केम हियर नहीं, एंड नहीं मीन्स द नेगेटिव वर्ड, एंड ऑफ कोर्स हियर अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड रूल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सब्जेक्ट। मुझे किसे, मुझे क्या नहीं है, वक्त नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गए। अभी मुझे मतलब आए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, डू एंड डज। अभी फिर से वही क्वेश्चन है कि आई के साथ डू यूज करना है या डज यूज करना है, ही के साथ डू यूज करना है या डज यूज करना है। सो सिंपल आंसर वी हैव, इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू और दे, अगर ये सारे सब्जेक्ट है देन यू हैव टू यूज हियर डू। जैसे हैव यूज करते हैं वैसे ही डू, एंड इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी और इट देन वी हैव टू यूज हियर डज। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दैट इज डोंट और डजंट। यू कैन यूज ईदर ऑफ द फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले चाहिए होगा हमें सब्जेक्ट, दैट इज आई। नाउ आई है यहाँ पे, सो आई डोंट हैव और आई डजंट हैव। देखिए यहाँ पे बताया था मैंने कि आई अगर है तो डू यूज करना है, मतलब यहाँ पे लगेगा आई डू नॉट हैव, क्या नहीं है मेरे पास, आई डू नॉट हैव लास्ट में ऑब्जेक्ट दैट इज टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम, है ना। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे कुछ भी सेंस नहीं है। गुस्से में अक्सर हम ये बोलते हैं कि उसे कुछ समझता नहीं है, कुछ सेंस नहीं है। सो जैसे किसे सेंस नहीं है, उसे सेंस नहीं है, क्या नहीं है, सेंस नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गए। नाउ ट्रांसलेट इट, उसे मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल शी। अब देखिए यहाँ पे शी है तो क्या यूज करना है, डज, डजंट। शी डजंट हैव सेंस, उसे कुछ भी सेंस नहीं है, शी डजंट हैव सेंस। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द नेगेटिव वन। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसे नहीं है, हमें नहीं, क्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगेन नहीं मीन्स द नेगेटिव, हमें मतलब वी। देखिए रूल की तरफ देखते रहिए, वी है ना, वी डोंट हैव, वी अगर है तो डोंट, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, दिक्कत मतलब प्रॉब्लम, कोई मतलब एनी, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, यूजुअली हम ये पूछते हैं, है ना, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो जैसे हम यूज करते हैं डू और डज इन नेगेटिव सेंटेंस, वैसे अभी ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, क्वेश्चन मार्क, इट्स क्वेश्चन। सो हियर वी हैव टू यूज डू एंड डज इन द बिगिनिंग, है ना। अब यहाँ पे डू डज के साथ हमें यूज करना है हैव एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स गो, डू डज कैसे यूज करना है हमें पता ही है, किसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सब्जेक्ट मिल गया, क्या नहीं है, दिक्कत, तुम्हें मतलब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दैट इज यू। तो यू के साथ अभी क्या यूज करना है हमें, डू। तो चलिए क्वेश्चन विल बिगिन विद डू, डू उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें मतलब यू, उसके बाद हैव, डू यू हैव कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत मतलब एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, यूजुअली वी आस्क दिस, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है, ये भी हम यूजुअली पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है। सो अगेन क्वेश्चन, किसके पास, तुम्हारे पास क्या है, वक्त है मेरे लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगेन विल बिगिन विथ डू यू, देन वी नीड हैव, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए, है ना, डू यू हैव टाइम, मेरे लिए मतलब फॉर मी, यू हैव टाइम फॉर मी, है ना। सो दिस इज हाउ वी आस्क। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उसे बुखार है ना, क्या उसे बुखार है, यूजुअली ये भी हम पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं अगेन,
नाउ हियर विल कम डज। अब यहाँ पे डज आएगा, क्यों आएगा डज? बिकॉज हियर उसे मीन्स थर्ड पर्सन, वेदर इट्स ही और शी, सो वी हैव टू यूज डज। देन डज ही हैव अ फीवर? So this is how we use this have and has in the present tense to talk about the possession. Possession के बारे में बात करने के लिए present tense में हम use करते हैं have and has. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? अब had, जैसे इस have and has का meaning होता है, वैसे ही had का meaning होता है था, possession, past tense में, है ना? कि जैसे मुझे अगर बोलना है कि मेरे पास वॉच है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास वॉच थी, आई हैड अ वॉच। सो वैसे ही चलिए इन सेंटेंसेस को, प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं हम पास्ट टेंस में। जैसे मेरे पास कार है, अब इसे करेंगे पास्ट टेंस में, मेरे पास कार थी। सो वैसे ही जैसे आई हैव अ कार का होगा, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। देन सेकेंड सेंटेंस, उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर। देन the change will be he had a fever। अब देखिए जैसे have has जब हम सीख रहे थे हमें याद करना पड़ रहा था कि have कब यूज करना है, has कब यूज करना है, बट here had we use with every subject, है ना? जैसे आज हमारे यहाँ पार्टी है, अब करना है पार्टी थी, सो क्या होगा सेंटेंस? जैसे पार्टी हो गई आज के दिन, हम किसी को बोल रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पता है पार्टी थी, सो सेंटेंस विल बी टुडे वी had a party। The next sentence, मुझे एक भाई है, अभी वो हो गया था, if someone passes away then था, so the sentence will be I had a brother। Then next sentence, मुझे वक्त नहीं है, मुझे बोलना है मुझे वक्त नहीं था, in the past tense, so what the sentence will be? past tense, है ना? अभी सेंटेंस हो गया निगेटिव, तो जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं डोंट हैव एंड डजंट हैव इन द प्रेजेंट टेंस, वैसे ही हमें पास्ट टेंस में टू मेक इट निगेटिव वी हैव टू यूज हियर डिड नॉट हैव, है ना? जैसे प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज करते हैं, वैसे पास्ट टेंस में हमें यूज करना है डिड। एंड देन व्हाट विल बी द सेंटेंस? आई डोंट हैव टाइम का होगा आई डिडंट, आई डिडंट हैव टाइम। वैसे इस निगेटिव सेंटेंसेस को और भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई डिडंट हैव टाइम, सो इसको अगर मैंने ऐसे लिखा आई हैड नो टाइम, सो वर्बली ये करेक्ट है ना? जैसे हमारी लोकल लैंग्वेजेस या मदर टंग जैसे होती है, रिटन लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट, वैसे ही इंग्लिश का है। सो इन दिस वे वी कैन राइट डाउन इन टू वेज निगेटिव सेंटेंस, जैसे उसे कुछ भी सेंस नहीं है, यहाँ पे करना है नहीं हाँ, so what the sentence will be? She didn't have any sense, है ना? So this is how we do the negative sentences। अभी चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? यहाँ पे करेंगे थी, क्या तुम्हें कोई दिक्कत थी? अब ये हो गया क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन के लिए जैसे डू डस का क्वेश्चन, जैसे हैव हैज में क्वेश्चन स्टार्ट होता था डू और डस से, सो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बिगिन होगा डिड से। सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन देन? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? डिड दिक्कत थी? डिड यू हैव अ प्रॉब्लम? डिड यू हैव अ प्रॉब्लम? क्वेश्चन मार्क, है ना? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है? क्या करेंगे हम? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त था? So what the sentence will be? Did you have time for me? है ना? Then next question says क्या उसे बुखार है? इसे करेंगे हम क्या उसे बुखार था? Then what will be the sentence? What will be the question? Did he have fever? है ना? So this is how to talk about the possession of the things, relations and everything in the past tense. We use this had. So ऐसे यूज करते हैं हम had का। So देखिए हमारा हो गया अभी प्रेजेंट टेंस में have has and past tense में had। In the same way in future tense,
आई होप इट्स कंप्लीटली विजिबल, क्लियरली विजिबल टू यू। देखिए फ्यूचर टेंस में वी यूज दिस विल हैव, है ना, जिसका मीनिंग होता है होगा मेरे पास फ्यूचर में, कुछ तो भी आएगा, कुछ तो भी होगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, कल हमारे यहाँ पार्टी होगी, है ना, कहाँ होगी, हमारे यहाँ होगी, क्या होगी, पार्टी होगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, हमारे यहाँ मतलब वी, देन वी नीड विल हैव, वी विल हैव अ पार्टी एंड व्हाट्स रिमेनिंग, कल, कल का मीनिंग होता है आने वाले कल में, टुमारो, है ना, वी विल हैव अ पार्टी टुमारो। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज अ नेगेटिव सेंटेंस वेयर द सेंटेंस इज हमारे एग्जाम्स नहीं होंगे, इन फ्यूचर हमारे एग्जाम्स नहीं होंगे। किसके नहीं होंगे एग्जाम्स, हमारे क्या नहीं होंगे एग्जाम्स, नहीं, दैट मीन्स द सेंटेंस इज नेगेटिव। नाउ लुक एट द रूल ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हमारे मीन्स वी, then to make it negative we have to use will not have, we will not have exams। I hope you are understanding। the next there is a question, क्या हमारे एग्जाम्स होंगे, है ना, then question always begins with this helping verb that is will, है ना। तो देखिए क्या होगा फिर, किसके एग्जाम्स होंगे, हमारे क्या होंगे एग्जाम्स। then let's begin, the sentence will be will, the subject हमारे मतलब we, then have, will we have exams, will we have exams, question mark। so this is how we ask questions in the future tense about the possession। then क्या उसे कुछ दिक्कत होगी, again a question, then किसे होगी, उसे क्या होगी दिक्कत। then let's begin the question with will, उसे मतलब he or she, will she have any problem, will she have any problem, क्या उसे कुछ दिक्कत होगी, है ना। now here the answer given of this question, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, again a negative sentence where there a word came that is नहीं। so what will be the answer then, किसे नहीं होगी, मुझे नहीं होगी, क्या नहीं होगी दिक्कत, then I, then here comes will not, I will not have any problem। अब यहाँ पे देखिए कुछ के साथ आया है भी, जिसे हम लिख सकते हैं at all, I will not have any problem at all। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने यूज किया है will everywhere I have used will, but the rule says that जैसे हम I and we के साथ along with will we can use shall as well। यहाँ पे shall भी यूज कर सकते हैं, जैसे I will not have any problem, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे I shall not have any problem, so it's also a correct way to say, correct way to speak। so this is how, as in every lesson I am telling you daily you have to practice 50 sentences verbally and written as well। so this is how today we have learned about the use of have, has, had and will have। We use this helping verbs to talk about the possession of the things, diseases, events and relations। I hope you understood the topic। Please do comment that did you understand or not, and daily the target which I gave you, that you have to practice 50 sentences each day। Thank you so much, we'll meet tomorrow in the next lesson।